ऊपर कीजिए। नहीं, ऊपर ऊपर। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट। हाँ। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट है आपके पास, है ना? ओके। अब इसमें क्या नहीं हो पा रहा, मल्टीनोमियल है x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना? की पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, है ना, समेशन x पावर, है ना, a1, ये x1 की पावर a1, x2 की पावर a2 डॉट xr की पावर ar, है ना? तो a1 फैक्टोरियल, a2 फैक्टोरियल डॉट ar फैक्टोरियल, यही तो होता है ना? हाँ। a1 प्लस a2 डॉट डॉट ar इक्वल टू n होता है ना? हाँ। ओके, तो ये तो इतना सभी को क्लियर ही है, इसमें कोई किसी को दिक्कत तो है नहीं, है ना? तो यहाँ पर ये x1 है, x2 x3 है, इसको अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, है ना, 1 की पावर a1 माइनस 2 की पावर a2 3x स्क्वायर की पावर a3, है ना? हाँ। a1 फैक्टोरियल, a2 फैक्टोरियल, a3 फैक्टोरियल और a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू 5, है ना? और यहाँ से क्या निकला? यहाँ से ये x की पावर क्या निकला? सर एक बार आंसर बोलिए एक नंबर का। -1052। x की पावर अच्छा। a2 आ गया, है ना? और यहाँ पे x की पावर क्या आ गया? 2a3। हाँ। और हमको क्या चाहिए? x पावर 5 चाहिए ना? तो ये पावर हाँ। कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए, है ना? हाँ। तो ये पावर 5 होना चाहिए, तो a2 प्लस 2a3 इक्वल टू 5 होना चाहिए एंड a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू 5 होना चाहिए, है हाँ। ना? हाँ। तो a1 a2 a3 क्या हो सकता है यहाँ पे? a1 a2 a3 की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? एक तो ये 5 हो जाए, है ना, बाकी 0 हो जाए सब, हाँ। है ना? हाँ। a2 5 हो जाए, बाकी सब 0 हो जाए, है ना? हाँ। और सर मैंने मल्टीनोमियल अवॉइड करने के लिए अलग से किया था। ठीक है, वैसे भी बता देंगे अलग से, ठीक है? तो ये a2 5 हो जाए और क्या हो सकता है? यहाँ पे a3 2 हो जाए और ये a2 1 हो जाए, है ना? हाँ। ये भी तो ठीक है? नहीं, हाँ। a1 को क्या लेना पड़ेगा? 3 2 लेना पड़ेगा, है ना? ओके। क्योंकि ये भी तो होल्ड करना चाहिए, है ना? हाँ। और कोई है कुछ तरीका? यहाँ पे 3 हो जाए, है ना? 3 1 3 8 1 4। और 1, है ना? हाँ। तो इसके करस्पॉन्डिंग निकल आएगा कि नहीं? ये n फैक्टोरियल है ना? हाँ। n फैक्टोरियल की करस्पॉन्डिंग 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, है ना? और ये -2 की पावर a2 और a3 की पावर, है ना? समझ रहे हो? हाँ। हाँ। 5 फैक्टोरियल अपॉन a1 फैक्टोरियल, a2 फैक्टोरियल, a3 फैक्टोरियल और यहाँ पे -2 की पावर a2 और 3 की पावर a3। सर हाँ, आ गया। कैलकुलेशन मिस्टेक ही था। तो उसका कोई फ़ायदा है? मतलब आ गया अब, है सर ना? क्वेश्चन तो ठीक है, आसान है, लेकिन ना अगर मान लो बहुत टाइम लेके करे ना तो हो जाएंगे। मतलब बहुत ही कम टाइम, ऐसे टाइम बाउंड करे ना जल्दी में तो गलती हो ही जाती है, मिस्टेक हो ही जाती है। तो कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो? टाइम बाउंड वाले नहीं, की नहीं, ऐसे ये ही? होना चाहिए था। हाँ? ये होना चाहिए टाइम था, बाउंड ये की मैं तैयारी करें मानता हूँ। सर। हाँ, मैं मतलब मानता हूँ। है ना? ये कितना आसान है ना?
इतना सारा मैंने जी करा सर, दिया। आसान तो है, लेकिन अगर टाइम बिल्कुल फ्री हो जाए ना कि टाइम की कोई नहीं, ये लिमिटेशन मत नहीं है करो, ये तो मत इजी आ करो, जाएगा। ये मत करो अपने आप को। ये मत समझाओ कि ये टाइम बाउंड था, है ना। अदरवाइज वो मन तुमको बर्बाद कर देगा, ठीक है। गलती मानो उसको, ठीक है। हाँ हाँ। और जी सर, प्रैक्टिस यस करने की जरूरत है, कैलकुलेशन जल्दी नहीं हो रहा है। और किस और लोगों से क्यों हो रहा है, वो भी तो है ना स्टूडेंट। किसी से नहीं हाँ होता हाँ तो मैं मान लेता। हाँ इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा ना ये आंसर। हाँ, आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल यस सर। डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, है ना। -2 की पावर 5 और यहाँ पे 3 की पावर 0। ऐसे किया है ना अर्नब एंड प्रियम, हाँ सर। ठीक है। जी सर, ऐसे ही इसको करोगे, फिर इसको करोगे, ऐड कर दोगे, है ना। हाँ ओके। हो सकता है किसी ने दूसरा तरीका अपनाया हो। हाँ किसी ने दूसरे तरीके से किया है। हाँ, मैंने किया था ये अवॉइड करने के लिए। ओके। जल्दी होगा, जल्दी आंसर निकल गया, पर कैलकुलेशन नहीं हुआ। वही कैलकुलेशन ठीक करना है। सर मैंने भी दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके से किया है ना, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, है ना। हाँ, वही 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 तरीके से किया है। तो ए और बी मान के अगर करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, 1 5 10 हाँ 5, है ना, 10 10 हाँ होता है ना। हाँ यही तो कोफिशिएंट होते हैं, हाँ a प्लस बी के पावर 5। तो ये ए है, ये बी है ना। सर हाँ। सेकंड वाले का 10C3 आ रहा है। किसका सेकंड वाले का 10C3। सेकेंड वाले का 10c3 x पावर 8। ये नहीं पता, अभी हम लोग देखते हैं ना, बाकी आसानी है सब, ठीक है। ओके सर। बाकी आप लोग फिर से ट्राई करना एक बार, है ना। मतलब टाइम बाउंड जब नहीं रहेगा, मैं बताना चाहता हूँ कि कितना आसान पेपर था, है ना, मतलब क्विज थी, इसलिए मैं थोड़ा हाँ, बता रहा आसान हूँ, था, आसान था। ठीक है। तो यहाँ पे 1 -2x की पावर 5 आ जाएगा, ओके। हाँ और फिर -5, है ना, सॉरी +5, 1 -2x की पावर 4 और यहाँ पे 3x हाँ स्क्वायर, ओके। फिर हाँ, +10, 10। 1 -2x पावर 3 और 3x स्क्वायर का स्क्वायर, ओके। सर, इसके बाद लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 आ गई है ना, फिर पावर उसके बाद हाँ कितनी हाँ, आ जाएगी, इसके बाद 6 आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। है ना। तो ये छोड़ दो, हाँ ठीक है। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, x पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए, है ना। हाँ, यहाँ पे x की पावर हमको क्या चाहिए, x की पावर 3 का। 3 का कोफिशिएंट चाहिए, है ना, क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी है। यहाँ हाँ पे क्या चाहिए, हाँ, x पावर 1 यहाँ का। पर x की पावर 1 का। हाँ ओके, तो यहाँ पे बस ये निकाल लो, है ना। ये निकाल लो, हाँ 3 से हाँ हाँ मल्टीप्लाई कर दो, अब ये निकाल लो, है ना। 3 के हाँ स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों का सम कर दो, हाँ अपना आंसर आ जाएगा, है ना। हाँ। इसमें कोफिशिएंट निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं, मेथड से कोई दिक्कत नहीं हुई। कैलकुलेशन से दिक्कत है ना। हाँ ओके, अब यहाँ पे जीपी इसका आंसर बननी है। 45 आ रहा है सेकंड वाले का। कितना आ रहा है, 45 सेकंड वाले का। ओके 45 आ रहा है। मेरा भी यही आया था, एग्जैक्टली आया था मेरा भी। ओके, तो यहाँ पे 11 टर्म्स हैं, है ना। तो 1 -x की पावर 11 डिवाइड बाई 1 -x, है ना, हाँ की पावर 3। हाँ हाँ तो ये कैंसिल आउट होके ऊपर चला जाएगा, है ना। हाँ तो देखो कैसे, अभी तो मैंने इससे सॉल्व किया, आप कैसे मन की आंखों से कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। देखो मन की आंखों से कैसे इसको कैसे सोचना होगा कि एग्जाम में कैसे सोच करना है ना। तो 11C8 आ जाएगा। तो मन की आंखों से ऐसे करोगे तो हमको मन की आंखों से जीपी दिख गई, और जब जीपी दिख गई हाँ तो हमको दिख गया 1 -x की पावर 11। तो 1 हाँ -x की पावर 11 दिख गया, उसकी पावर 3 दिख गया, और जो थ्री। नीचे था वो ऊपर आ गया 1 -x की पावर हाँ, -3, है ना। -3। हाँ ओके, अब हमको इसको ओपन एक बार कर ले, है ना, फिर करस्पॉन्डिंग इसका रेट निकाल लेंगे। तो सर, हमको, एक ही आएगा। मतलब उसको ओपन करके क्या फायदा, 1 से मल्टीपल, बाकी सब तो बड़े आएंगे ना। हाँ, तो x पावर 8 निकालना है ना उसमें। हाँ फिर x पावर 11 तो सब में रहेगा ही, है ना। हाँ x पावर 11 तो सब में रहेगा ही, और इसमें हमको चाहिए मतलब x पावर क्या चाहिए, x पावर 8 ही चाहिए इसमें, है ना। 8 चाहिए, इसलिए इसका x की पावर 8 का कोफिशिएंट निकालने से ही हो 8 जाएगा। + 3 -1 C8, है ना, हाँ यही ना। हाँ, यही तो है।
ओके, तो कितना आ जाएगा ये? 10c2 हाँ 10 9 डिवाइड बाई 2 है ना? हाँ हाँ हाँ। तो ये कितना टाइम लगा इसको करने में? 20 सर ये तो सेकंड। 1 मिनट में हो गया था, मैंने आपको बोला था, ये बहुत जल्दी हो गया था। ये वाला? हाँ ये भी हो गया था। ओके, तो ये कितने आसान थे, है इसका ना? तो 0 आया था सर। सर 3 और 4 में बहुत कैलकुलेशन करना सर इसका क्या 0 था? अब ये चेक करना है, मतलब कॉमन आंसर ग्रुप हाँ पे एक बार डालना, ठीक है, कि किसके हाँ क्या आ 0 रहा आ है। रहा है सर थर्ड 0 वाले आया का। था ना? हाँ ठीक है, ये ये मैं इनका क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन भेज दूंगा, इन्होंने अर्नब ने भेजा है, ठीक है। हाँ कौन से वाले का? 8 का तुमने भेजा है ना, 8 का 0। हाँ सर, मैं मतलब दिख गया था 1 + x³ में 3x और 3x² आता है, फिर 1 + x⁵ में 10x और मतलब 10x², 10x³ अगर आता है चाहते तो सर। n की पार्टिकुलर वैल्यू ले लेते, n को 4 5 फिक्स कर लेते, है ना, तब भी कर सकते हाँ थे, समझे। हाँ n की वैल्यू आप फिक्स कर लेते, मान लो 5 ले लेते या 4 ले लेते, है ना, तब इसको सॉल्व कर लेते, क्या आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। हाँ हाँ 4 तो नहीं ले सकते क्योंकि ऑड दी गिवन था, है ना, 5 ले लेते या तो 3 ले लेते, ओके, या फिर कुछ, है ना। ओके। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सर ये अभी मत समझाइए, अभी ये ट्राई करूंगा, ये ट्राई नहीं किया। ठीक है, ये सब ट्राई ये करना, छोड़ दीजिए ना। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ 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 तो आज मुझे ये पता चला कि अभी तैयारी तुम लोग की ठीक चल नहीं रही है, बाइनोमियल के अलावा कुछ और कर रहे हो क्या? सर एक मैं बार तो फिफ्थ का आंसर फंक्शन बता कर रहा दीजिए। हूँ। हाँ, फंक्शन फंक्शन चल कर रहा रहा था हूँ सर और साथ में। प्रोबेबिलिटीज भी थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? फंक्शन और प्रोबेबिलिटी अच्छा, थोड़ा थोड़ा। ओके ओके। सर एक बार फिफ्थ का आंसर बता दीजिए। किसका? फिफ्थ का। फिफ्थ का आंसर? फिफ्थ का आंसर तो किसी ने निकाला होगा, है ना। चलो मेरा मैं सर मेरा 154 आ रहा है। 1554 आ रहा है। 1 1554। 1554। हाँ 5, सही है, मेरा में आ रहा है। ठीक है इतना, ओके। ठीक है, तो अभी थोड़ा मतलब संतुष्ट नहीं हूं, है ना, हाँ ये हाँ सब होने चाहिए, ठीक है। हाँ मतलब ये इजी साइड था, है ना, टफ साइड तो अभी मैंने बनाया, ये इजी साइड था, टफ क्या होगा, टफ समझो कितना टफ मैं दूंगा, है ना। हाँ हाँ ये जेई मेन लेवल का है पूरा, है ना, समझ रहे हो, जेई मेन यस लेवल का है ना ये, हाँ इजी यस था। सर, इजी। है ना, और टोटली मल्टीनोमियल था, है ना। जी हाँ सर 7 नंबर वाला बता देंगे? मैं बता दूंगा, लेकिन खुद से ट्राई कर लो पहले सब, है ना, एक बार फिर से सब लोग ट्राई कर लो, ठीक है। आंसर आंसर बताओ तो मैं बता दूं, आंसर अगर चाहिए तो मैं बता सकता हूँ आंसर क्या आया है। 7th वाला ना। वेट p + q सर + अभी ट्राई कर लें सर ये एक बार 7 वाला। नहीं, अभी मैं थोड़ा कुछ पढ़ाना चाहता हूँ, है ना, तो अभी अच्छा ठीक ठीक अच्छा है। अच्छा ठीक है, जी ओके, सर। हाँ ठीक है। p + q + 1 q, ओके, p + q + r c q, ओके, 7th। हाँ ओके, हो सकता है कि ये 7th वाला टफ लगे, है ना, थोड़ा एक हल्का सा, लेकिन किसी ने अगर किया होगा तो यहाँ पे मन की आंखें एक बार देख लो। ये x to the सम power कितना आ रहा है? सम ऑफ लोअर सफिक्स इज कांस्टेंट। क्यों आ रहा है ना, सम क्यों आ रहा है? लेकिन और सर मैंने ये बताया भी है कि अगर लोअर सफिक्स का सम फिक्स हो, क्यों हो, है ना, फिक्स हो तो उसको कैसे करते हैं, बताया कि नहीं बताया मैंने? हाँ सर यहाँ पे अपर सफिक्स चेंज हो रहा है। हाँ, अपर सफिक्स भी चेंज क्या आ रहा है, p + q भी अपर आ रहा है, सफिक्स यहाँ पे का भी तो सम सम p + q आ रहा है ना। हाँ सर P + R। सर P+R। हाँ, p + r, सॉरी। तो कुछ जुगाड़ बनाओ, है ना, इसका आइडिया मैंने दिया है ना। है ना, मैंने एक इसका अलग सॉल्व कराया है, इसका अलग कराया है, यहाँ पे दोनों वेरी कर रहे हैं, है ना। हाँ
ठीक है, तो प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट के बारे में कुछ आइडिया है? मान लो एफ हमारे पास डिफाइन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 2 है ना, आर ओके, आउटपुट क्या आ गए, F1 F2, यहाँ पे F0 ले लेते हैं, ठीक है, ओके ओके, F3 एंड सो ऑन, ओके, क्लियर, ये कलेक्शन मिल गया है ना, यहाँ पे Fn अगर ले लें तो इसका नाम An भी दे सकते हैं, ठीक है, हाँ An नाम दे दो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रोडक्ट की बात करें पाई F के, इसका मतलब क्या है ना, K की वैल्यू रन कर रही है मान लो A से B, वेयर A और B बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके, हाँ इसका मतलब क्या आया, एफ ए प्लस नहीं प्रोडक्ट है, ओके, एफ बी, सॉरी यहाँ पे एफ ए प्लस 1 है ना, A+1 होगा ना। हाँ, एफ ए प्लस 1 है ना, एफ ए प्लस 2 डॉट डॉट एफ बी, ओके, यहाँ पे हाँ। बेसिकली ए लेस देन बी होना चाहिए, है ना, हाँ इसका मतलब यही है ना, हाँ ये तो सबको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को, है ना, नहीं ए 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, ये प्रोडक्ट आ जाएगा, क्लियर, हाँ ओके, तो ये पहले इसका नाम दे देता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 1 है ना, हाँ और क्या जानते हो इसके बारे में, सी एफ के गोज टू ए टू बी, ये क्या आएगा, C बाहर निकल जाएगा। अच्छा ए बी थोड़ा इंटीजर नहीं लगता है, यहाँ पे एम एन कर देता हूँ, ठीक है, अच्छा लगता है कि ये रियल नंबर है ना, हाँ हाँ एम एन, क्लियर है ये, हाँ हाँ तो ये क्या आएगा, ये C बाहर निकल जाएगा और जैसा है ऐसा ही आएगा, बाकी जैसा है। c to the power m minus n plus 1 बाहर आएगा, सी बाहर निकल जाएगा, c to the power m minus n plus 1, ओके, सी बाहर नहीं निकलेगा, देखो सी बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ पे एक बार एन रखेंगे है ना, तो सी एफ एन आ जाएगा, फिर एन रखेंगे, एन प्लस 1 रखेंगे तो सी एफ एन प्लस 1, ओके, फिर सी अच्छा एफ एन प्लस 2, ओके, वो हाँ समेशन नहीं है, ठीक है, और सी फिर हाँ हाँ लास्ट में एफ एम, समझ ओके, गया। तो सी कितनी बार आया है गर्वित, n-m ओ सॉरी m minus m plus 1। ओके, एम माइनस एन प्लस 1 है ना, और यहाँ पे एफ एन है ना, या फिर यहाँ पे प्रोडक्ट लगा देता हूँ, ठीक है, ठीक है, हाँ तो सी एस एम में जब निकलेगा तो पावर में यहाँ पे उसकी कुछ ना कुछ पावर होगी, ठीक है, हाँ ओके, मान लो दो फंक्शन ले लेता हूँ एफ और जी, ओके, ओके एफ आई है और जी आई है, आई गोज टू एन टू एम, क्या आएगा यहाँ पे, equals to n to m ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। एफ पाई आई, एफ आई यहाँ पे एफ क्या आ जाएगा, एफ आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो एफ एन जी एन है ना, फिर हाँ हाँ एफ एन प्लस 1 जी एन प्लस 1 है ना, हाँ डॉट 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 लास्ट वाला क्या बनेगा, एफ एम जी एम, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एन वाले अलग हम कर लेंगे है ना, हाँ और जी वाले मतलब एफ वाले अलग कर लेंगे, जी वाले अलग कर लेंगे, ठीक है, हाँ हाँ तो प्रोडक्ट इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दिख रहा है सबको ना, हम्म
तो पाई एफ आई आ जाएगा और पाई जी आई आ जाएगा। आई गोज टू एन टू एम, आई गोज टू एन टू एम। क्लियर? हाँ ओके। और अगर डिवीजन में हो तो डिवीजन वाला नॉन जीरो क्वांटिटी होनी चाहिए, है ना? हाँ ये पता तो है लेकिन मैं करवा दे रहा हूं, है ना? सबको पता है ये। एफ आई जी आई दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना? फॉर ईच आई। ओके। हम्म, एन टू एम क्या होगा? इसमें भी तो हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये भी। ऊपर नीचे। ओके। हाँ एफ आई जी आई। ओके। आई गोज टू एन टू एम, आई गोज टू एन टू एम, है ना? हाँ P5। ओके। और क्या बचा, कोई बताएगा? हमने इनपुट्स को शिफ्ट करना सीखा था, है ना? सम में जितना भी सम में हमने सीखा था वो हम प्रोडक्ट में कर सकते हैं, ठीक है? वो मॉडिफिकेशंस, ठीक है? हाँ तो सम में मैंने बहुत कुछ बता दिया है, उसके अकॉर्डिंग कर लेना, है ना? मैं कुछ ही बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है? हाँ तो एन टू एम एफ आई, है ना? इसको क्या कर सकते हैं, अगर आई की जगह हम कुछ और शिफ्ट कर दें, मान लो आई की जगह हम शिफ्ट कर दें आई माइनस के। ओके। ओके तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, एफ आई माइनस के, है ना? और यहाँ पे आई की जगह मैंने शिफ्ट किया है आई एम माइनस के, प्लस तो के यहाँ हो पे आई जाएगा। माइनस के एम टू एन। हाँ तो आई क्या आ आई जाएगा, आई की एन वैल्यू क्या प्लस आ के जाएगी, से एन प्लस के तक होगा। है ना? एन प्लस हाँ के। क्लियर? हाँ तो यहाँ पे आई की वैल्यू आ जाएगी एन प्लस के से एम प्लस के, ठीक है? तुम चाहो तो कुछ और शिफ्ट करो, उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, है ना? ये आइडिया हाँ है ना? हाँ क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है उसके अकॉर्डिंग मैंने आइडिया दे दिया, है ना? रिप्लेस किया है ये, ठीक है? हाँ ओके वो सब आइडिया मैंने सबमिशन में डिस्कस किया है ना? हाँ इसमें कोई दिक्कत किसी को? नहीं No, sir. ओके नो सर। ओके। अब अगर मैं डबल प्रोडक्ट में करना चाहता हूं, कुछ आइडिया किसी को? मैंने सिंगल प्रोडक्ट को डबल प्रोडक्ट में भी तो कन्वर्ट किया है। हाँ वो क्या कहते हैं, कंडीशन लगाना पड़ेगा ना हाँ यहाँ पर भी तो। अच्छा मैं लिख देता हूं, है ना? हाँ पाई एफ आई, है ना? आई गोज टू एन माइनस जे प्लस वन टू एम, है ना? पाई हाँ आई गोज टू एन टू जे। ओके, ओके है ना? ये मैंने नोटेशन चेंज कर दिया, चाहो तो इस तरह मैं लिख दूं, है ना? आई गोज टू एम एन माइनस जे प्लस वन टू एम, है ना? या फिर ये नोटेशन, है ना, इस तरह, जैसे इस तरह लिखते हैं। ओके हाँ क्लियर? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को, है ना? बोलो, क्लियर है जी ना? सर, यस सर। जी सर। तो बताओ फिर, इसको सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? सर कौन सा आई है कौन सा जे है, एक बार फिर से बता दीजिए। क्या कौन सा आई है कौन सा जे है? मतलब ये पे पाई में नोटेशंस में ये नीचे आई के। यहाँ पे रन कर रहा है एन माइनस जे प्लस वन टू एम। ओके, हाँ और इधर। इधर आई इक्वल टू एन टू जे। अच्छा ठीक है। ऑब्वियसली एन से बड़ा जे होगा, जे से बड़ा एम होगा, है ना? हाँ तो इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है?
क्या कहना चाह रहा है ये, क्या है? n से बड़ा j, j से बड़ा m, ठीक है? तो पहले i की वैल्यू रख दें, ये j की वैल्यू रख दें। j की वैल्यू अगर n रख दिया तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? 1 1 to m है ना? हाँ फिर j के वैल्यू 1 n+1 रखेंगे तो 2 to m हाँ। है ना? हाँ तो यहाँ पे i की वैल्यू मैं रख रहा हूँ, n रख दिया हमने, है ना, प्रोडक्ट में। तो ये क्या बच गया? ये i की वैल्यू 1 to m है ना? हाँ फिर i की वैल्यू मैंने n+1 रख दिया, है ना? तो यहाँ पे आ गया i की वैल्यू n+1 रखा तो यहाँ पे क्या आ गया? सर j की वैल्यू रख रहे हैं ना हम। हाँ, i की वैल्यू रख रहे हैं, i की वैल्यू n+1। सॉरी, हाँ, यहाँ पे j की वैल्यू, यहाँ पे j होना चाहिए ना? नहीं, एक मिनट, यहाँ पे कुछ नोटेशन गलत हो गया क्या? एक मिनट, यहाँ पे i रन कर रहा है ना, i की वैल्यू यहाँ से रखा हमने, तो n-j। सर लेकिन पहले तो j की लेनी पड़ेगी ना वैल्यू, क्योंकि j पर तो कंडीशन है ना। j की यहाँ पे j रन करना चाहिए ना, n to m। चलो j रन करवा देते हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ j इक्वल टू 1 to a। सर एक बार देखिए वहां पर j होगा क्या? कहाँ पर? यहाँ पे? ऊपर भी तो आपने j ही लिखा है। हाँ, यहाँ पे कुछ नंबर मैं कर देता हूँ, है ना, n यहाँ पर n ये इक्वल टू 1। एक मिनट, यहाँ पे कुछ ऐसा क्या कर सकता हूँ? वहां पे शिफ्टिंग कुछ की गई थी, क्या थी वहां पे शिफ्टिंग? इसी तरह की कुछ की गई थी ना समेशन वाले में? हाँ हाँ क्या थी जरा देखो। वहां पर कैसे? समेशन लगा हुआ था, है ना? हाँ आ गया। चलो छोड़ो, यहाँ पे कुछ डबल शिफ्ट करते हैं, कुछ ऐसा, है ना? हम्म, यहाँ पे आई कर देते हैं, आई की वैल्यू कर देता हूं मैं, मान लो n-j+1 to m, और फिर j की वैल्यू कर देता हूं n to m। ठीक रहेगा ये? अब ठीक है? यहाँ पर अगर n होगा तो j की वैल्यू n रख दिया, है ना? 1 तो to ये m। 1 से m आ गया, है ना? j की वैल्यू हाँ n+1 कर दिया, है ना? हाँ अब सही है? j की वैल्यू n+1 तो हाँ 0 to m। पर कि- सर उसके बाद तो रन नहीं करेगा ना, क्या नहीं रन करेगा? m तक रन नहीं करेगा, क्योंकि पहले आप n दोगे, n पर वहां पर j मतलब i इक्वल टू 1 to m होगा, फिर आप n+1 दोगे तो वहां पर i इक्वल टू 0 to m होगा, फिर उसके बाद तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा ना, तो रन ही नहीं करेगा, ओके, क्योंकि वहां पर तो होल नंबर होना चाहिए ना। इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है ना? हाँ तब तो आ जाएगा ना, हाँ j-n+1। अब सही है? 2 मिनट n n रखेंगे तो ये 1 आ 1 जाएगा, n+1 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 n+3 रखेंगे, है ना, तो 3 आ जाएगा, हाँ है ना? हाँ हाँ तो ये अपने हिसाब से जैसा, मतलब एक कुछ भी क्वेश्चन डिजाइन है उसको डील कर लोगे कि नहीं कर लोगे, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ हाँ इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, हो जाएगा।
हाँ ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशंस किए गए हैं उसको एक बार देख लेना, है ना, मतलब समीशन वाले में देखना डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, है ना, तो इसमें भी मॉडिफिकेशन यहाँ पे अगर n रखेंगे तो यहाँ पे जैसे n रखेंगे तो j i की वैल्यू 1 2 m f i आ जाएगा, है ना। हाँ। फिर हम i की वैल्यू j की वैल्यू n+1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा n+1, ये कैसे 2, है ना, i की वैल्यू 2 m, ओके, f i बोलो। हाँ। फिर 3 रखेंगे, है ना, तो 3 से आ जाएगा, बोलो। 3 से आ जाएगा m तक। तो देखो ये ऐसे ट्रायंगल m ट्रायंगल तक बनना है, ट्रायंगल बनना है, मतलब देखो पहले m वाला m पॉइंट्स मिल रहा है, फिर m माइनस यहाँ पे 1 से m-1 पॉइंट मिल रहा है, फिर m-2 पॉइंट मिल रहा है ना, एक हाँ। ट्रायंगल जैसा कुछ दिख रहा है, जैसे हम लोग समीशन में एक बॉक्स बनाते थे, है ना, तो ये वाला ट्रायंगल मिलता था, है ना, हाँ। यस सर। दिख रहा है ये सबसे ज्यादा पॉइंट्स, फिर उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम, कुछ ऐसा दिख रहा है ना। हाँ हाँ दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे लेकिन अगर m रख देंगे, j की वैल्यू m रख देंगे तो m-n+1, तो m-n+1 बेसिकली m से तो छोटा होना चाहिए, है ना। हाँ। ओके, सर यहाँ हम j की वैल्यू पुट कर रहे हैं, j की वैल्यू n हाँ और हाँ फिर जी n की वैल्यू प्लस पुट कर 1 रहे हैं, m-n+1 लेस देन, ओके, यहाँ पे m नहीं करते हैं, कुछ और ले लेते हैं, ठीक है, मान लो l ले लेता हूँ, ठीक है। ओके। क्लियर है। हाँ। तो जब l रखूंगा तो क्या आ जाएगा, l -n+1 लेस देन m होना चाहिए, ठीक है। हाँ। ओके, ये होना चाहिए, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा, है ना, डॉट डॉट। हम अगर इसे इसका इक्वल टू पाई n to m f1 करना चाहे तब कैसे होगा। क्या करें, हम करना चाहते हैं ये जो मतलब डबल पाई है उसको सिंगल पाई में कन्वर्ट करेंगे और लिमिट होगा n to m। n to m, यहाँ पे एक l हाँ। भी तो है, l भी तो रन करेगा कहीं ना कहीं, है ना। हाँ पर यहाँ पर 1 to m जा रहा है। n to m n। अगर यहाँ पे करना है फिर इसको फिर से देखना पड़ेगा, इनको एक बार फिर से कंबाइन करना पड़ेगा, बस समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा। इनको फिर से देखना पड़ेगा, 1 to m है, 2 to m है, 3 to m है, l-n to m है, फिर एक वो बनाओ ट्रायंगल में, है ना। हाँ। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे 2 वाले देखो, यहाँ पे भी है 2 वाला, 2 वाला यहाँ पे भी है ना, 3 वाला यहाँ पे भी है, 3 वाला यहाँ पे भी है, 3 वाला यहाँ पे भी है ना। हाँ है। तो इस तरह हमने जब एक सीरीज बनाई थी, ऐसा सम करने वाला कुछ आइडिया दिया था ना, एक ऐसे लिखो, फिर ये ऐसे लिखो, फिर ये ऐसे लिखो, फिर ये ऐसे लिखो, फिर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, है ना, ये हाँ। इसमें भी है, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, ऐसा कुछ बनाया था ना। हाँ बनाया था। जब ने हॉकी स्टिक वाली आइडेंटिटी बताया था कि ऐसे करके कर लो, है ना, जहाँ पे हाँ। AGP बन रही थी, ऐसा कर कुछ सम करके बताया था ना, हाँ दो बताया था। दो का मल्टीप्लिकेशन, है ना। हाँ। देखो ये वाला टर्म इसमें भी है, इसमें भी, फिर तीसरा वाला इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, ये वाला इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ये वाला इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, दिख रहा है ये सब। हाँ। जी सर। ओके, थोड़ा इसको इस आइडिया का यूज करके कंबाइन करने की कोशिश करना, है ना, ये वाला, ठीक है। ओके। ओके सर। क्लियर है। हम्म। तो डबल को कैसे सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, है ना, हाँ। इसको थोड़ा देखना, ठीक है। ओके। P7 और कुछ आइडिया है किसी के पास। मान लो Fi है ना, I goes to 0 to m है, डिवाइड कर देते हैं, है ना, I goes to यहां तक m है ना, m, ओके।
I equal to 0 to f1. 0 है ना, 1 हाँ। 2 डॉट 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 है ना, यहाँ पे n आ जाएगा, फिर डॉट 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 m आ जाएगा, इसके पहले n-1 आया हुआ। तो ये एक तो हमने 0 से m ले लिया, फिर अगर 0 से n-1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0 n से m बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ बचेगा। तो ये वाला टेक्निक यूज करें, 0 से n-1 डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हाँ। तो ये क्या बच जाएगा, पाई i गोज टू n टू m, m। ठीक है। ये बेसिकली नॉट हाँ। इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। ठीक है। समझ पा रहे हो, इसमें कोई हाँ, दिक्कत ये तो नहीं समझ किसी आ को? रहा है। ओके। नहीं, इसमें नहीं है। और कुछ है किसी के पास? पाई i गोज टू 0 एफ m माइनस आई, और यहाँ पे m माइनस n है, इसको क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल में? 0 तो m-1। अच्छा, हाँ, कन्वर्ट किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पर पाई m माइनस आई को हम कुछ दूसरा हम अज्यूम कर लें, है ना, लिख देंगे। k अज्यूम कर लें, ओके। हाँ, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, m माइनस k, है ना। m-k। हाँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ के, हाँ। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, i की जगह i इक्वल टू 0, तो यहाँ पर m हो जाएगा। i की यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे i की वैल्यू यहाँ पे m माइनस के, है ना, इक्वल टू इक्वल 0, टू 0, तो k इक्वल टू m हो जाएगा। k इक्वल टू m हो जाएगा, और यहाँ पे i इक्वल टू m माइनस n है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m माइनस K- k इक्वल टू m माइनस हाँ। n, तो m कैंसिल हो जाएगा, है ना। हाँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m कैंसिल, k इक्वल टू n, है ना। हाँ। यस सर। तो k इक्वल टू m से k इक्वल टू n तक, ओके। ओके। क्लियर, वेयर m लेस देन n, है ना। ओके। इसमें कोई दिक्कत किसी को, इसमें और कुछ कर नहीं, सकते थे, इसमें नहीं है। बोलो, क्या इसमें और कुछ कर सकते थे? इसमें? हाँ, नहीं, समेशन वाली प्रॉपर्टी तो यही थी। ओके। एक तो शिफ्टिंग वाला और मैंने यहाँ पे कुछ किया है पहले, है ना, ये वाला, है ना। ओके, लॉग लिया था एक बार हमने, है ना। लॉग लिया था, पावर मतलब किसी की पावर a टू द पावर x जैसा किया था, पावर सीरीज में। ये कौन सा आया, P9। P9, ओके। तो लॉग लेने के बाद क्या आएगा, लॉग ए बेस, है ना। ए क्या होना चाहिए, ए ये तो 0 से 1 के बीच होगा, है ना, या फिर a ग्रेटर देन 1 होगा, ओके। हाँ। तो लॉग ए बेस पाई, है ना, i गोज टू 1 या एन i गोज टू n टू m f i, क्या आएगा ये, लॉग ए, समेशन आ जाएगा। लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए बेस वाई इज इक्वल टू लॉग ए बेस एक्स इंटू वाई, है ना। तो क्या आ जाएगा, समेशन, सर आएगा समेशन i इक्वल टू n टू m log fi। हाँ। लॉग ए बेस एफ आई, है ना। क्लियर, हाँ। ये तो क्लियर है सभी को। सर अभी मेरी 7 बजे से दूसरी क्लास है, तो मैं लीव कर सकता हूँ? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं फिर अभी ज्यादा नहीं कराऊंगा फिर, ठीक है, टेंशन मत लो। ओके सर, ओके सर। ओके, ठीक है। अब हमने कुछ बताया था और पावर में, है ना, हाँ। सी की पावर एफ आई, आई गोज टू एन टू एम, क्या आएगा गर्वित, क्या आएगा ये,
समेशन आ जाएगा यहाँ पे भी, कहाँ पे पावर समेशन में। आ जाएगा? पावर में। पावर में, वेरी गुड। सी की पावर ए और सी की पावर बी इक्वल टू सी की पावर ए प्लस बी, है ना? हाँ तो सी की पावर समेशन एफ आई, इनटू, हाँ इनटू एम, है ना? हाँ ओके, और कुछ? इसके बाद तो आप डबल समेशन पे चले गए थे और इवन ऑड पे चले गए थे, पर यहाँ पर कुछ इवन ऑड वाला नहीं होगा ना मल्टीप्लिकेशन में। इवन ऑर्डर क्यों नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन में? यहाँ पर भी होगा। जितना हम लोग ने उसमें किया था सब करना है ना, मैं कुछ बता देता हूँ इसमें से, ठीक है? अच्छा ओके, कुछ बताऊंगा मैं, सब नहीं बताऊंगा, ठीक है? अच्छा। तो देखो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये, ठीक है? हाँ तो मान लो यहाँ से कुछ यहाँ तक, ओके, है ना? ओके तो पाई, है ना, एफ टू आई मैंने कर लिया, ठीक है? फिर मल्टीप्लाई में पाई एफ टू आई माइनस वन कर लिया, ठीक है? इसको हमको कन्वर्ट करना है सिंगल में, ओके? हाँ तो सिंगल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सर लिमिट तो पहले पुट करनी पड़ेगी ना। हाँ, लिमिट यहाँ से क्या ले लो मैं, टू आई ए टू ए ले लेता हूँ, मतलब आई की वैल्यू ए ले लेता हूँ, है ना? हाँ ए टू, अगर आई इक्वल टू ए टू बी ले लिया, है ना? तो यहाँ पे एफ टू ए आ गया, है ना? टू ए प्लस, तो टू ए सर अगर हम दूसरे को a प्लस वन ले ले, टू ए माइनस आ जाएगा, है ना? आई की वैल्यू अगर ए से स्टार्ट किया, ओके? ओके यहाँ पे टू ए आ जाएगा, है ना? ये टू ए माइनस वन आ गया यहाँ से रखने पर, ये टू ए आ गया, फिर ये टू ए प्लस वन आ जाएगा, है ना? और उसके बाद टू ए प्लस टू आ जाएगा, ओके? ओके फिर ये क्या आ जाएगा, टू ए माइनस टू ए, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे टू आई की वैल्यू क्या रखना, बी रखेंगे ना, टू बी माइनस टू वन, बी माइनस वन और यहाँ पर टू बी। तो टू बी सबसे बड़ा होगा, है ना? हाँ ओके, ए और बी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, है ना? हाँ तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको ए से मतलब यहाँ से आई स्टार्ट हुआ, इक्वल टू, पाई हाँ एफ आई गोज टू टू ए माइनस वन से टू बी तक, है ना? हाँ यस सर। तो ये तो हम लोग कर ही सकते थे, है ना? इस तरह हमने करवाए थे बहुत सारा, है ना? हाँ ओके, और कुछ? बोलो, और कुछ प्रोडक्ट का और कुछ आइडिया है किसी को? डबल वाला तो मैंने डिस्कस नहीं किया, है ना? सर इसी को आपने जनरलाइज किया था ना। सर क्या हम इसमें वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जनरेटिंग फंक्शन? अभी तो हम लोग जनरल कर रहे हैं ना, जनरेटिंग फंक्शन अभी हम लोग ने कुछ देखा नहीं है, ठीक है? कि अभी जो हम लोग ने मैट्रिक्स बनाई थी, वो मैट्रिक्स वाला भी तो कर लेते हैं, है ना? बोलो, ओके एफ आई जी आई प्रोडक्ट, ओके, आई गोज टू वन टू एन और जे गोज टू वन टू एन, ओके? तो इसको थोड़ा देखते हैं, ठीक है? हाँ तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वन रखेंगे, है ना? हाँ तो पहले क्या करते हैं कि पहले एक बार इसमें आई सर जे यहाँ होगा, पर है ना? तो इंडिपेंडेंट है, जिसे भी पहले रखे तभी तो हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसको हमने कैसे किया था, हाँ जे की वैल्यू आई की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, है ना? हाँ हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा पाई जे गोज टू वन टू एन एफ वन जी जे, ओके?
बोलो फिर हाँ 2 रखेंगे, ओके? बोलो, दिख गया ना ये? कोई दिक्कत? नहीं फिर डॉट डॉट पाई एन एफ एन टू जी जे गोज टू 1 to n, ठीक है? हाँ अब इसमें वैल्यू रखो। तो j की वैल्यू 1 रख रहा हूं, तो क्या आएगा? इनका सबका प्रोडक्ट चाहिए ना, j की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा? f of j f of 1 और हाँ g of 1 है ना, एक ये आएगा, g1 है ना? फिर ऐसे ही तो मैं चलेगा f1 वर्टिकल लिख रहा g हूँ, plus कॉलम में g2 लिख रहा हूँ, कॉलम में f of 1 हाँ प्लस g of 2, ओके? हाँ f of 1 g of 3 प्लस g of 3 डॉट f of 1 प्लस g of n, ओके? हाँ फिर इसका लिख रहा हूँ f of 2 प्लस g of 1 f of 2 प्लस g of 2 f of 2 प्लस g of 3 डॉट f of 2 g of n, ठीक है? हाँ फिर डॉट डॉट यहाँ पे f of n g of 1 f of n g of 2 f of n g of 3, ठीक है? ओके, ठीक है, यहाँ पे थे, है ना? हाँ f of n प्लस g of n, ठीक है? ओके अब ये सारे प्रोडक्ट में है ना? हाँ तो सारे प्रोडक्ट में है, इसको कैसे डील किया जाए? ये वाले f of ये वाले एक साथ कर लेते हैं, है ना? दिख रहा है? f1 डायगोनल वाले, यस सर। जी सर। है ना? डायगोनल एलिमेंट्स और ये वाले क्या आएंगे? ये f of ये वाले है ना? हाँ ये प्लस ये वाले प्रोडक्ट और प्लस ये वाले प्रोडक्ट, ऐसा मैंने कराया था ना? यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में होगा। ये क्या है? f of i प्लस f of j नॉट इक्वल, मतलब i और j इक्वल नहीं है, बाकी सब है ना, उनका हाँ सबका प्रोडक्ट, हाँ 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 है ना? हाँ f of i ग्रेटर देन j होगा, i ग्रेटर देन j होगा ऊपर के लिए, और नीचे के लिए i लेस देन j होगा। तो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? तो हाँ i इक्वल टू j है ना? हाँ f of i प्लस g of i, है ना? इनका सबका प्रोडक्ट i गोज टू 1 to n, ओके? हाँ प्लस पाई सब i नहीं, लेस, मल्टीप्लिकेशन हाँ में होगा ना, हाँ मल्टीप्लिकेशन में होगा ना। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, तो हाँ, मल्टीप्लिकेशन में i लेस देन j वाले है ना? हाँ और फिर i हाँ ग्रेटर देन j, ओके? ग्रेटर j वाले समझ आ रहा है ये? हाँ और ये इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी अप टू n तक, है ना? इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी अप टू n तक, है ना? हाँ यही तो आएगा। हाँ और f इक्वल टू अगर g कर दें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना? और यहाँ पे f इक्वल टू g आ जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, है ना? हाँ i लेस देन j, ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल हो जाएगा ना, f इक्वल टू का g हो जाएगा।
F2, 1 और F1, 2 ये इक्वल हो जाएंगे ना? हाँ ओके, तो ये हमने निकाला है पाई Fi है ना? क्या निकला है? हाँ ऊपर ले जाता पाई हूँ। ऑफ पाई ऑफ Fi प्लस GJ, ओके? हाँ I goes to 1 to n, J goes to 1 to n, ओके? हाँ अब यहाँ पे स्पेशल केस ये है कि F इक्वल टू G आ जाए, है ना? तो F इक्वल टू अगर J आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनका स्क्वायर हो ये जाएगा। 2 आ जाएगा, है ना? 2 की पावर n आ जाएगा यहाँ पे, है ना? हाँ यहाँ पर 2 की पावर n आ गया। हाँ I goes to 1 to n F I, है ना? हाँ यही तो आ जाएगा। हाँ इधर यही आ जाएगा। और इस ये तरह तो स्क्वायर आ जाएगा Fi और प्लस Fj Fj। हाँ का स्क्वायर, है ना? I लेस देन हाँ J कर लो या फिर J लेस देन I कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? लेस देन आई कर लो। हाँ ठीक है, यही आ जाएगा ना? हाँ ओके, तो थोड़ा, है ना, जितना हम लोग ने काम किया था उस पर थोड़ा काम करना, ओके? ओके ठीक है? हाँ ओके सर, कर लिया। हो सकता है कुछ ऐसा गिवन हो, है ना, उसको थोड़ा आप लोग समझ लेना। I नॉट इक्वल टू J है यहाँ पे, है ना? ये भी एक लैंग्वेज हाँ होती है, ठीक है? और I की वैल्यू हाँ स्टार्ट है 1 से, है ना? I लेस देन J, ओके? इस तरह से ये लैंग्वेज थोड़ा, ओके? ओके इसको समझ लेना, ठीक है?